हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने चैनल क्यूकली स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक का थर्ड एडिशन। आज हम लोग पढ़ेंगे भाई चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। और इससे पहले हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो आप लोग जाकर वो सब भी वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि ये किसी भी एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पूरा यहीं पर कंसेप्ट मिल जाएगा और वीडियो भी नहीं छूटेगा और आपको खोजना भी नहीं पड़ेगा। तो जो भी मतलब पढ़ाई होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और थोड़ा थोड़ा ही करके आप एक दिन पूरा बुक को ही खत्म कर दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो एक बार में बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो चलिए इतना कर लीजिएगा भाई, और तो प्रीवियस ईयर कुछ करना ही है, बाकी कम से कम एक बुक को कंप्लीट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। और आगे भी करते रहिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज आखिर होता क्या है। तो देखिए ये वाला चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज वह ब्याज होता है जो उधार ली गई या दी गई राशि पर अर्जित किया जाता है। मतलब कि आप उधार लिए किसी से या तो उधार दिए, अगर उधार लिएंगे तो मान लीजिए उस पर कुछ ना कुछ ब्याज होगा, या तो उधार देंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ ब्याज होगा। उसी ब्याज पर जो न केवल प्रारंभिक मूलधन पर बल्कि पिछले अवधियों में जमा हुए ब्याज पर भी आधारित होता है। मतलब यह कह रहा है कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है। देखिए जैसे कि यहाँ पर मूलधन पर ब्याज, जो आपके पास मूलधन है उस पर तो ब्याज लगबे करेगा, लेकिन ब्याज जो मिल गया है भाई उस पर भी आपको लगेगा, तो इसी को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो देखिए और अच्छे से इसको समझते हैं हम लोग। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास पैसा है, यहाँ पर मान लीजिए कि प्रिंसिपल है गया, ठीक है। ये प्रिंसिपल पे कुछ मतलब 1 साल के लिए चाहे 2 साल के लिए जितना भी साल के लिए जमा कर रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ भाई आपको मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है ना। सीआई मिलेगा, ठीक है ना। इसी को ब्याज कहते हैं। तो इस पर कुछ ना कुछ मिलेगा, तो इस दोनों को जोड़ देंगे हम लोग तो अमाउंट इसी को कहा जाता है भाई। तो इस अमाउंट में क्या है, अमाउंट में है भाई प्रिंसिपल प्लस में सीआई दोनों है, ठीक है ना भाई। यहाँ पर दोनों है, तो वो देखिए ऊपर से नहीं दिखाई दे रहा है, आप लोग समझिएगा दोनों है इसी में। अब इसी में है तो जितना भी प्रिंसिपल इसी में है, देखिए इसमें प्रिंसिपल है और प्लस में इसमें सी आई है, ठीक है ना। यही दोनों है इसमें। तो रुकिए यहाँ से हम आपको हाईलाइट कर देते हैं। इस प्रिंसिपल में है ये दोनों, ठीक है। इस दोनों पर अब की बार ब्याज लगेगा, इस पर दोनों पर ब्याज लगेगा। यानी कि इसको हम लोग ये अमाउंट को हम लोग क्या मान सकते हैं भाई, इसको फिर से प्रिंसिपल मान लेंगे। ये आपका यहाँ पर मान लेते हैं प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। भले पैसा बढ़ गया तो इस पर प्रिंसिपल हो गया। ये प्रिंसिपल पर आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर सीआई मिलेगा, मतलब कि ब्याज मिलेगा। इस ब्याज से मिलाकर हम लोग का अमाउंट बन गया। ये अमाउंट पर फिर आपको लग जाएगा भाई, इसको हम लोग प्रिंसिपल कर देंगे। इस तरीका से चलते रहेगा, यहाँ पर सी आई कर देंगे और फिर अमाउंट मिलेगा। इस अमाउंट को फिर मान लेंगे हम लोग प्रिंसिपल और उस पर दिया जाएगा। यानी कि जब आप मान रहे हैं प्रिंसिपल, तो जैसे कि ये तो प्रिंसिपल हो गया है, तो इस पर नहीं लगता तो हम लोग समझ लेते, लेकिन ये जो मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है तो दोनों पर लग रहा है, ठीक है। तो मिलकर अमाउंट बन रहा है, तो अमाउंट को हम लोग प्रिंसिपल मान लिए, फिर इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, ये दोनों को जोड़कर फिर इस पर लगा दिया, ठीक है। तो इस तरीका से भाई बढ़ते रहता है। अब यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद करवा देते हैं यहाँ पर, कि पहले एगो दूगो मतलब कि फॉर्मूला जितना होता है वो सब एगो दूगो लिखवा देते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपको याद ध्यान पर रखना है, अमाउंट बराबर क्या हो जाता है भाई, प्रिंसिपल, ठीक है ना। अब यहाँ पर ब्रैकेट में कर लीजिएगा 1 प्लस आर बटा में ये हो जाएगा 100, 1 बटा में यहाँ पर 1 प्लस आर बटा में यहाँ पर हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है ना भाई। यहाँ पर कर देंगे ऊपर टी से गुना करा लेंगे। एक होता है ये, आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा का आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक और फॉर्मूला कि सी आई जब भी कभी पूछ देगा कि सी आई बता दीजिए, तो सी आई के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, कि अमाउंट में ले हम लोग प्रिंसिपल को हटा देंगे। यानी कि देखिए ये अमाउंट हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, तो हटा देंगे तो ये सी आई की तो मालूम चल जाएगा ना। यही बात है, ठीक है ना। अमाउंट मतलब सी आई को हटा देंगे। या तो हम लोग क्या करेंगे भाई, या तो हम लोग को पूछेगा कहीं पर अमाउंट बता दो, तो अमाउंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो प्रिंसिपल है अब उसका जितना ब्याज मिल रहा है सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसको जोड़ देंगे तो हम लोग का अमाउंट मिल जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि कहीं पर आपको, अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि सी आई जो है यहाँ पर सी आई निकालना होगा,
तो कैसे लिखिएगा प्रिंसिपल, ठीक है ना, ब्रैकेट में कर दीजिएगा 1 + r में 100 कर लीजिएगा, ठीक है। अब फिर इसको क्या करना है भाई, यहाँ पर टी लगा देना है अब -1 कर देना है। ये सब भी यूज होगा, जहां जहां यूज होगा तो हम लोग करेंगे, ठीक है। ये कुल बेसिक है, ये कुल बेसिक तरीका से फॉर्मूला है, तो ये लिखवा दिए। अब इसमें आप लोग को मतलब यहाँ पर समझना पड़ेगा कि ये ए मतलब क्या होता है, पी मतलब क्या होता है, आर मतलब, टी मतलब, ये सब। तो देखिए कभी भी ए लिखा रहेगा तो ए आपको समझ लेना है भाई, ए मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिश्र धन होता है। मूलधन को हम लोग किसे सूचित करते हैं, पी से प्रिंसिपल, आर से हम लोग रेट को सूचित करते हैं, और सी आई से चक्रवृद्धि ब्याज को सूचित करते हैं, ठीक है ना भाई। इस तरीका से और टाइम को टी से सूचित करते हैं। तो अब आपको मालूम चल गया होगा कि कौन क्या होता है, ठीक है। अब देख लीजिए इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा सब कुछ समझ लेते हैं, तब जाकर क्वेश्चन बनाएंगे। अब यहाँ पर क्या क्या दिया गया है भाई, ये बोल रहा है दर और समय का चक्र, ठीक है ना, कितना दर होगा कितना समय का चक्र होगा। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर देखते हैं, यदि प्रश्न में हल मतलब कि कहा गया है कि ब्याज अर्धवार्षिक हो या तो त्रिमासिक हो या तो मासिक हो या एन मासिक रूप से संयोजित होता है, तो नई दर या समय चक्र बताना है। तो देखिए यहाँ पर अगर कह दिया जाएगा भाई कि ये जो वार्षिक बोलेगा, कभी भी वार्षिक, तो ये जो आर के मान होएगा भाई, आर के मान तो ये तो 12 महीना का होगा, ठीक है। ये 12 महीना का है आर, तो हम लोग का क्या करेंगे, 12 से ये 12 को निकाल लेंगे, इसको काटेंगे तो आर के मान आर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको समझ में नहीं आया होगा तो देखिए ऐसे समझिए, आपको मान लीजिए 1 साल के लिए कुछ पैसा देना है, ठीक है। कहा जाएगा कि 1 साल में आपको एक बार देना है, तो 12 महीना में 12 महीना बीतेगा तब जाकर नोट दीजिएगा। तो वो 12 महीना बीतने पर आप पैसा दिए कितने हाली में दिए, 1 साल में। 12 महीना 1 साल में एक के बार आता है, ठीक है ना। ये एक बार में उसको एक ही चक्कर में पूरा करा दिए, ठीक है। अब और बताते हैं, यहाँ पर समझ में आएगा। जैसे कि अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक रहेगा, ये आर जो है, आर का मान ये तो 12 महीना का मान है, हमको चाहिए आधा महीना के, यानी कि आधा महीना नहीं, आधा वर्ष के चाहिए, मतलब 6वें महीना का मान चाहिए। तो ये तो आर जो है अपने आप में वो कितना है भाई, यहाँ पर रेट परसेंट में भी लगा सकते हैं। ये जो आर है कितने महीना के हैं, तो आर तो भाई 12 महीना के हैं, हमको चाहिए 6वें महीना के। इसको अब कटाइएगा तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर तो 6 दूनी का 12, यानी कि आर का मान आ जाएगा आर बटा में 2%, ठीक है। तो अब देखिए आर बटा में 2% आपका आ गया, लेकिन आपको 1 साल में कितना महीना होता है, तो 12 महीना होता है। हमको चाहिए 6 महीना पे देना है, ठीक है, मतलब किसी को पैसा देना है 6 6 महीना पे। तो कितने बार कितने चक्र में आप पैसा दे दीजिएगा, हाली में, तो 6 महीना पे एक हाली में देंगे और फिर 6 महीना एक हाली, तो 12 महीना पूरा हो जाएगा तो 1 साल हो जाएगा, यानी कि 2 चक्र में इसको दिया जाएगा, ठीक है ना भाई। यानी कि इसको चक्र यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर चक्र हो जाएगा। और ये भी मतलब कि ये समझिएगा दो, एक चक्र में दिएगा, ये 2 चक्र में दिएगा। अच्छा समझिए ये त्रिमासिक रहेगा कभी भी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आर जो है ये कितने महीना का मान है भाई, ये तो हम तो समझ रहे हैं, आर जो दिया जाता है वार्षिक रूप से वो तो 12 महीना के, तो 12 महीना का होता है तो 1 वर्ष हो गया। हमको चाहिए त्रिमासिक, तो मतलब कि ये आर है 12 महीना का है, हमको चाहिए 3 महीना के, तो 3 से गुना करा लेंगे। अब 3 चौका 12, ठीक है ना, तो यहाँ पर 4 हो गया। अब क्या हो जाएगा, आर बटा में यहाँ पर 4%, ये मतलब दर लिखन रहा है आर बटा में 4। और टाइम, टाइम कितने वाली में, 3 3 महीना पे आपको चुकाना है, ठीक है ना, 1 साल में पैसा। तो एक खाली 3 महीना पे दिए, फिर दूसर का 6 महीना पे, तीसर का 9 महीना पे, फिर चौथका बार में दिए 12 महीना, तो 12 महीना कंप्लीट हो गया। तो यानी कि 4 चक्र पूरा करिएगा आप, तब जाकर यहाँ पर होगा इसका पैसा दिया गया। अब देखिए महीना वाला पूछ लेगा भाई, तो हम लोग क्या करेंगे महीना वाला में, तो अगर ये आर होए, ये आर है, रुकिए होना रहे, देखिए ये आर है भाई, तो ये आर के मान कितना हो जाता है, आर का मान यहाँ पर होता है ये 12 महीना का होता है अपने आप में। हमको चाहिए महीने महीने, यानी कि एक एक महीना का चाहिए, तो एक यहाँ पर रख देंगे। तो आर को आप कितने बार में पैसा दे दीजिएगा, ये आर है, आर बटा में यहाँ पर 12 रख देंगे।
ठीक है। कितने हाली में पैसा दीजिएगा, ये 12 चक्र में दीजिएगा। हर एक महीने मान लीजिए लाइब्रेरी डालिए पढ़ने के लिए, वो महीने महीने आपसे पैसा मांगता है, तो उसको 12 महीना में कितना हाली दीजिएगा, तो 12 हाली पैसा दीजिएगा, ठीक है ना। कोई भाई बात कर लेंगे कि हम मतलब कि देंगे 3-3 महीना पे, तो 4 हाली में दे देंगे, ठीक है। कोई बोलेंगे कि हम 6 महीना पे देंगे, तो 2 हाली में महीना वो पूर्ति कर देंगे। कोई भाई बोलेंगे कि हम पूरा 1 साल के लिए यहाँ पर करा लिए, ठीक है, लाइब्रेरी फिक्स है पढ़ने के लिए, तो वो क्या करेंगे, एक हाली में पैसा उनको दे देंगे, ठीक है। तो वही समझना है। अब देखिए आगे का क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए 5 तरीका होता है। तो कौन कौन तरीका होता है भाई, एक होता है सूत्र विधि, जो कि आपको सूत्र लिखवा दिया है। एक होता है ट्री विधि, एक होता है अनुपात विधि, ठीक है। ये भी अनुपात विधि है, तो 5 तरीका से मतलब बताए ना, तो 3 गो इधर, ये तो एक जैसा है। ये एगो हो गया क्रमिक विधि, एगो गोल्डन अनुपात विधि, ठीक है। ये समझिए सबसे गोल्डन होता है भाई अनुपात विधि, ठीक है। ये मतलब कितना तरीका से जाएगा, 5 तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं। अब कौन कहाँ पर तरीका लगेगा वो अभी समझना पड़ेगा हम लोग को। तो देखिए ट्री और अनुपात विधि का प्रयोग कब करेंगे भाई, जब ब्याज दर को भिन्न में बदलना आसान हो। यानी कि जब ब्याज दर दिया गया है, ये 5% दिया गया है, 10% दिया है, 15% दिया है, 20% दिया है, इसको आसानी से भिन्न में बदल देंगे ना भाई, तो हम लोग ट्री या तो अनुपात विधि में कर लेंगे। तो देखिए ये 5 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/20, ये भिन्न में हो गया। ये 10 को हम लोग लिख सकते हैं 1/10। ये 15 को क्या लिख सकते हैं, जब 5 को 1/20 लिख रहे हैं, तब 5 3 आई 15, तो यानी कि 3/20, ये भी हो जाएगा। 20 के कैसे लिख देंगे, 1/5, ये मतलब कि भिन्न में भाई चेंज हो रहा है, तो हम ट्री विधि या तो अनुपात विधि लगा लेंगे। अच्छा चलिए यहाँ पर ये सब भी भिन्न में चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर है 8/8 किसका मान होता है, तो 1/12। ये सब हम परसेंट में पूरा अच्छा से याद करवा दिए थे भाई, तो आप लोग याद करे होंगे उम्मीद करते हैं। अब देखिए ये हो गया क्रमिक विधि का प्रयोग कब करेंगे, जब ब्याज दर को भिन्न में बदलना मुश्किल हो, एकदम मतलब कि टफ हो जा रहा है, पॉइंट पॉइंट में मतलब कि बदलना मुश्किल हो। जैसे कि 3% का है भाई, 3% का हम लोग भिन्न में कैसे करेंगे, 3 बटा में यहाँ पर 100 करेंगे, यही ना करेंगे। और मतलब कि भिन्न में बदल सकते हैं, नहीं काट नहीं सकते हैं। जबकि इधर 5 था, तो 5 बाटा में 100 कर रहे थे, तो यहाँ पर 5 इधर काट रहे थे, 20 × 5 = 100, तो यानी कि 20, यानी कि 1/20 कैसे लिख रहे थे, यहाँ पर लिखा रहा था ना। इसी प्रकार यहाँ पर भी लिखा था, लेकिन 3/100 है, इसको बदलना मुश्किल है। 6% हो गया, 7% हो गया, 9%, 13%, 18%, ये कुल जितना भी आएगा इसे भिन्न में नहीं चेंज कर सकते हैं, मतलब मुश्किल टाइप का होगा, तो उसको हम लोग क्रमिक विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना भाई। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सब विधि को देखते हुए अच्छा से पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक भाई है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्रमिक प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकालने का, यानी कि सक्सेसिव मेथड, यानी कि 2 वर्ष वाला निकालना है। तो जब भी 2 वर्ष के बाद होगा भाई, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा कभी भी आ जाएगा, तो देखिए 2 वर्ष के लिए या तो आपको ए कुछ दिया होगा या तो बी दिया होगा, ए प्लस बी, ठीक है। अब प्लस में हम लोग क्या कर देंगे भाई, ए गुने बी बटा में 100, ये लगा देंगे फॉर्मूला। या तो कभी कभी ऐसा केस बन जाता है कि ए जो होता है ना भाई, ए बराबर बी दोनों सेम सम हो जाता है, जैसे 3 3, 4 4, 5 5 सेम सम हो जाएगा। तो देखिए अब आपको क्या करना है, ये तो ए है और ये बी है, तो दोनों बराबर है ना, तो हम तो ए के जगह पे ए लिख दिए, अब बी के जगह पे हम लोग ए लिख सकते हैं। देखिए ये बी है, बी के जगह पे ए है ना, तो हम लोग बी के जगह पे ए लिख देंगे। ए मिल का हम लोग का क्या मिल गया भाई, 2a मिल गया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2a हो गया, प्लस में ये देखिए यहाँ पर समझिए, ए तो हल ही है, ये बी के जगह पे हम लोग ए लिख सकते हैं, तो ए और ए मिलकर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ए स्क्वायर अब बाटा में क्या हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा, यही ना हो रहा है। तो अब कभी भी आप लोग देखिएगा कि जब सेम केस आ जाए, तो 2a प्लस ए स्क्वायर बाटा में 100, यहाँ पर परसेंट लगा दीजिएगा, ठीक है।
ये सब मतलब कि इस तरीका से करिएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसको बनाने का चरण भाई चरण पढ़ लेते हैं कि चरण 1 में क्या बोल रहा है कि देखिए जब भी मान लीजिए कि एग्जाम्पल हम यहाँ पर दे देते हैं आपको कि जैसे कि दू के दे रहे हैं, एक का मान कितना है भाई, एक का मान 2 हो गया, बी का मान कितना है भाई 2 हो गया। जब भी एक समान आएगा तो इसको देखिए, इसको याद भी नहीं कीजिएगा तो उसी पर मान बैठाइएगा तो आ जाएगा। देखिए ए के जगह पे हम रखेंगे 2 और बी की जगह पे 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है ना भाई, तो ये 4 हो जाएगा। अब प्लस में ए के जगह पे देखिए यहाँ पर भी ए के जगह पे 2 और बी के जगह पे 2, तो 2 दूनी के 4, ये भी 4 हो जाएगा भाई। यहाँ पर ये 4 हो गया, ठीक है। अब बाटा में नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ये वाला मान लीजिए कि नीचे से 100 हटेगा तो ऊपर जाकर 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, तो 4 और 2 अंक के बाद में पॉइंट लगेगा, यानी कि ये 4 अकेले है तो एगो जीरो बिठा देंगे फिर यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। ये हमारे पास आ रहा है भाई कितना, 4.04% आ रहा है। ये तो हो गया मतलब कि एकदम बेसिक बेसिक से। लेकिन हम लोग फास्ट कैसे करेंगे भाई, तो देखिए फास्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चरण के देखिए चरण 1 में क्या बोल रहा है कि मान को दुगना करेंगे, तो जैसे कि यहाँ पर किए थे मतलब 2 और 2 दोनों को जोड़कर क्या कर दिए थे, दुगना कर दिए थे। जितना है तो इसको समझ लेना है ना कि 2 दिया रहेगा, 2 का बताएगा दोनों एक समान रहेगा, 2% है ए का मान है, 2% बी का मान, जब भी सेम सेम रहेगा तब के लिए बता रहे हैं। तो पहले ए बी को क्या कर देना है, जोड़ देना है, तो यानी कि क्या करना है, पहले जोड़कर इसको दोगुना कर लीजिए, जब भी समान रहेगा तो दोगुना कीजिए चाहे जोड़िए, एक के बात हो जाता है, ठीक है। दूसरा चरण में क्या कहते हैं, मान का वर्ग करे और 2 अंकों के बाद दशमलव लगाए। पहल का चरण में क्या करना है भाई, ये बोला है जैसे कि 2 गुने 2 कर दिए तो 2 दूनी 4 कर दिए। फिर दूसरा वाले में मान जितना है उसको दोगुना कर देना, मतलब 2 का वर्ग कर देना है, ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है। और फिर लगाने के बाद तीसरा चरण में क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, जैसे कि 4 इधर से आया था, ये वाला 4 आ गया और इसको आ गया, तो इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे भाई, जोड़ देंगे। जोड़ के यहाँ पर जितना आ गया यही सक्सेसिव हो गया, ठीक है ना भाई, तो मतलब कि सी आई हो गया, इसको हम सी आई कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए और इसी तरीके से 5 और 5 के बताइए, तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर बता देते हैं, चलिए यहाँ पर है ना, तो वो तो मतलब कुछ समझिएगा, चलिए एक बार इसी को बता देते हैं। 5 5 रहेगा, पहल का चरण क्या बोला है कि दोगुना कर देना है, तो 5 को हम लोग क्या करेंगे, 5 दूनी 10 कर लिए भाई, और दूसरा का चरण बोला है कि वर्ग कर देना है, तो 5 आप 25 कर देंगे, स्क्वायर कर लिए। अब 25 हुआ तो 2 अंक के बाद दशमलव भी लगाना था, और इधर वाला 10 जुड़ गया तो इतना आ गया, ठीक है। ये सब मतलब की चीज है। इसको भी क्या करेंगे भाई, इसको 10 में 10 ले पहले गुना करा लेंगे, पहले इधर से कराना है, ठीक है भाई, जोड़ना है तो पहले देखिए, पहले तो आप लोग को इधर से भी करा लीजिएगा भाई, जोड़ने के लिए हमेशा उधर से जुड़िएगा। ये देखिए मतलब 10 है और 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 100 का हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो 1.00 हो जाएगा, तो इधर पॉइंट बोला तो मतलब डबल जीरो गया, अब इधर 1 बचा है, ठीक है। इसको जोड़ देना है, 10 10 दूनी 20, ये 20 में एक जुड़ गया तो 21 आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी वही बात है भाई, इस दोनों का स्क्वायर कर देना है तो 2 दूनी के 4 और डबल जीरो के बाद यहाँ पर जीरो और प्लस इसको दोनों को जोड़ कर लिख देना है 40। अब इसको जोड़ देना है 40 और 4 कितना हो जाएगा भाई 44, यही बात है। और यहाँ पर भी वही सब बात लिखा गया है। तो बताइए अब यहाँ पर 2 है तो 2 को हम लोग क्या करेंगे भाई, 2 को पहले 2 दूनी का 4 लिख देंगे, फिर प्लस लगा देंगे, ठीक है। और फिर इसको स्क्वायर कर लेंगे तो 2 दूनी के 4 और 2 अंक के बाद दशमलव होता है, एक अंक तो ये हो गया, एगो और ही अंक जीरो लिखकर दशमलव लगा देंगे, ठीक है। अब इस दोनों का क्या करेंगे भाई, जोड़ देंगे। इसको अच्छे से कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 लिख देंगे, फिर यहाँ पर प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ पर 2 दूनी 4 आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे भाई, देखिए 2 वाला था ना तो 2 तो नहीं लिखेंगे, जोड़ना भी है, इसको 2 दूनी 4 डायरेक्ट कर रहे हैं ये वाला, ठीक है। 2 दूनी के 4 पॉइंट पॉइंट लगाइए चाहे अब पहले जोड़ लीजिए, एक बार टोटल लिखते हैं, तो यहाँ पर ऐड। अब यहाँ पर क्या करेंगे भाई, स्क्वायर करेंगे,
तो दो दूनी के चार हो जाएगा, चार लिखे इसके दो अंक बाद दशमलव होता है, एक अंक एगो और ही यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, इधर का आ जाएगा जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 4.04%। ठीक है, अब इसी तरीका से ये सब हम लोग बनाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखा गया है भाई, इसको समझिए। इसको तितरी का 9 और 2 अंक के बाद मतलब एगो अंक ये हो गया, एगो जीरो लगा के दशमलव लगाने के, और 3 दूनी का 6 ये भी हो गया। अब इसको भी करिए भाई, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे तो चौक चौक का 16, तो ये तो पहले ही से 2 अंक है, दशमलव लगा देंगे, इसको 2 गुना कर देंगे, 4 दूनी का 8। अब कुछ बड़ा ले लेते हैं, जैसे कि 10 वाला ले लेते हैं, 10 वाला भी ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10 वाला ले लिए तो 10 में 10 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर प्लस इधर है, इसको हम लोग क्या करेंगे भाई, 10 10 दूनी का 20 जोड़ देंगे, ये हो गया, नीचे हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको हम लोग काटेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, इसको काट लिए तो क्या हो जाए, 31 आ जाएगा। अब आप लोग सोचिएगा कि 2 अंक के बाद दशमलव क्यों नहीं लगाए, तो दशमलव लग चुका है भाई। यहाँ पर अगर देखिए 100 है, यहाँ पर 100 हो गया, ये दशमलव है, दशमलव हटेगा तो नीचे 2 अंक, उधर 2 अंक है ना, इधर भी आपका 100 आ जाएगा, तो यही 100 से 100 कट गया था। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में, ये सब तो हो गया भाई ये सब। अब देखिए कौन चीज हम लोग 12 को देख लेते हैं, 12 है, आप लोग ये सब कुछ करवा के देखिएगा। 12 के स्क्वायर करेंगे तो 12 के स्क्वायर 144। ठीक है, इधर 2 अंक रख लेंगे और इसको हम लोग इधर ट्रांसफर करेंगे, प्लस 12 दूनी 24। ठीक है, इधर तो 2 अंक रख लिए भाई, इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, 25 हो जाएगा। अब पॉइंट यहाँ पर लगाना है, 2 अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ये वाला तो मतलब 44 रह गया, इधर आ गया 25 है, और इधर 44, तो यानी कि कितना आ जाएगा आपका, 25.44। तो देखिए कुछ में आ रहा है, 12 में ये आ रहा है ना भाई, यही है 25.44, 44 नहीं बोला जाता है, 4%। ठीक है, इस तरीका से हम लोग समझ गए। अब इसी में आपको दिया गया है कि सी आई माइनस एस आई निकालना है। कभी भी सी आई निकालिएगा तो हमेशा 2 वर्ष में सेम होता है। जैसे में कि सी आई निकालना है भाई और एस आई निकालना है, तो अभी हम लोग सी आई 2 वाला में देखना है। ठीक है ना, अभी हम लोग सी आई निकालने तो कितना आया, 4.04%, यही ना आ रहा है भाई, ये सी मतलब लिस्ट में ये वाला आ गया। अब उसी में से हम लोग एस आई को घटाना है, एस आई मतलब कि 2 वर्ष का एस आई कितना हो जाता है, खूब से खूब आप लोग मतलब इसको क्या करना है, ऐड कर देना है, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग घटा लिए तो कितना बच गया भाई, जीरो पॉइंट लगा लीजिएगा, 0.04% आ जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीका से हमारे पास यहाँ पर आ गया, कौन चीज आया, सी आई माइनस एस आई। ठीक है, ये वाला हो गया भाई एस आई, फिर माइनस यहाँ पर सी आई। ठीक है ना, तो यहाँ पर सी आई का मान भी दिया गया है, एस आई का मान भी दिया गया है, हम लोग यहाँ पर निकाल लिए। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग 4 वाला भी देख लेते हैं एगो। देखिए इसमें क्या होता है भाई, सी आई, देखिए ये वाला तो भाई आप लोग समझ में आ गया होगा, तो ये वाला मतलब सी नहीं है, देखिए ये वाला जो भी है तो सी नहीं है, इसका मतलब कि हम यहाँ पर दर्शाए हैं, ये वाला हो रहा है यहाँ पर, फिर ये वाला यहाँ पर, ये बॉक्स को यहाँ पर देखिए। अब देखिए हम लोग 4 वाला देख रहे थे भाई, तो 4 वाला में क्या होगा कि कुछ 4 के यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, तो 4 चौक का 16, क्या निकालने के लिए भाई, सी आई। एस आई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये वाला तो सी आई पहले निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा भाई, 4 चौक का 16, यहाँ पर 4 दूनी का 8, यानी कि 8.16। ये क्या हो गया भाई, ये सी आई है, ये हमारे पास कहाँ पर लिखते हैं, चलिए इधर से देख लीजिए, ये सी आई हो गया। ठीक है, कितना समझ में आ गया, फिर माइनस हम लोग कर लेंगे भाई एस आई को, तो 4 के हम लोग कर रहे थे, तो 4 के करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 दूनी का 8। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब इसमें हम लोग घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 0.16% आ जाएगा। उम्मीद करते हैं भाई इतना आप लोग को समझ में आया होगा कि किस तरीके से हो रहा है, थोड़ा बोर टाइप का लगेगा क्योंकि कंसेप्ट टाइप के पूरा बताएंगे तो सबको लोग टिकेगा भी नहीं, वो छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे, बाकी
आप लोग का जिसको पढ़ना है भाई वो रहेंगे और पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। लास्ट में वीडियो अंत तक होते क्या हो जाएगा कि पूरा आपका कॉन्फिडेंस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं भाई नेक्स्ट की तरफ। ये कुल आप लोग कर करके देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे भाई 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष में यहाँ पर एक क्रमिक प्रतिशत परिवर्तन एगो तो ये है, एगो आप लोग ये फॉर्मूला को याद रखिएगा। इसको कैसे याद करना है भाई, तो पहले आप लोग एगो त्रिभुज बना लीजिएगा। ठीक है, ये त्रिभुज हो गया। अब त्रिभुज का कुछ भी नाम दे दीजिए, जैसे कि हम दे देते हैं यहाँ पर ए दे देते हैं, बी दे देते हैं, सी दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ तक तो आपको याद होगा कि ए प्लस में बी प्लस में सी, यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत नहीं होगा। फिर आपको क्या करना है, ये देखिए ए से बी तक जाना है, फिर प्लस लगा के बी से सी तक जाना है, फिर प्लस लगा के सी से ए तक आना है। ठीक है, इस तरीका से एक चक्कर करना है। तो ए से बी तक आ गए भाई, फिर प्लस में बी से सी तक चल गए, फिर प्लस में सी से ए तक आ गए। और नीचे क्या करेंगे, डबल डबल का पेयर चल रहा है ना, तो नीचे 100 से हम लोग भाग करा देंगे। अब फिर क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ए इंटू बी इंटू सी लिख देंगे। ठीक है, अब इतना रख कर हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे में अब की बार 4 गो कर देंगे जीरो। ठीक है, इधर 2 गो किए थे, अब की बार 4 गो कर देंगे, यानी कि ये क्या हो गया, 4 गो जीरो लगा देंगे। तो इतना से आप लोग को ध्यान रहेगा कि कैसे, मतलब कि आप लोग भुलाइएगा भी नहीं कि पहले ए बी सी लिख दीजिएगा, फिर ए से बी तक, बी से सी तक, सी से ए तक लिख दीजिएगा, फिर यहाँ पर 100 लगा दीजिएगा, फिर प्लस में ए इंटू बी इंटू सी, तो मतलब पूरा घूम गया, यानी कि ए बी सी लिख कर यहाँ पर 100 से, मतलब कि 100 नहीं, यहाँ पर 10,000 से भाग करा दीजिएगा, यानी कि 4 गो जीरो से। ऐसे ही याद रखिएगा तो याद रहेगा, इधर 2 गो जीरो, यहाँ पर 4 गो जीरो, यहाँ पर तीनों एक साथ है, यहाँ पर डबल डबल है, यहाँ पर एक गो सिंगल है। ठीक है, इस तरीका से आप लोग याद रखिएगा। एगो तो ये हो गया, लेकिन आप लोग इस तरीके से बनाइएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा फॉर्मूला बनाने में, मतलब फॉर्मूला को मतलब कि इस पर बैठा कर बनाने में क्वेश्चन बहुत टाइम लगेगा। तो एगो हम लोग शॉर्ट तरीका याद रखेंगे, इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है इस तरीके से। पहले के आप लोग ऐसे कीजिएगा कि ए लिख दीजिएगा, फिर ए का स्क्वायर, मान लीजिए ए के स्क्वायर कर दिए, फिर बी के स्क्वायर कर देंगे, मतलब बी के बोल रहे हैं, ए का मतलब कि देखिए गलती बोल रहे हैं हम भी, यहाँ पर समझिए। अब से यहाँ पर याद करवाने के चक्कर में देखिए, पहले आपको ए लिखना है, ए के पावर 1 कर देना है। ठीक है, एक हो गया। फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ए के पावर फिर 2 कर देना है, फिर ए के पावर 3 कर देना है, यानी कि ए लिख देना है, 1 2 3 बैठा देना है। बैठा दिए आप लोग। फिर अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए इसमें तो 3 का दर्शन हो रहा है, बाकी इस दोनों में नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लिख देंगे और यहाँ पर भी 3 लिख देंगे। ठीक है, इतना कर लिए। अब डबल डबल का भाई पेयर बैठाएंगे, तो देखिए ये तो सिंगल है, तो इसके साथ एगो और ही आएगा, ये डबल हो जाएगा, ये भी मतलब कि डबल हो गया। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर एगो दशमलव बैठाएंगे, ये आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। ठीक है भाई, तो यहाँ से आप लोग मतलब कि अच्छे से इसको याद रखिएगा। देखिए फिर से आपको याद करवाते हैं कि पहले तो हम क्या किए, हम कुछ मालूम नहीं है, तो ए लिख दिए, फिर ए लिख दिए, फिर ए लिख दिए, फिर ए के पावर 1, ए के पावर 2, ए के पावर 3 कर लिए। फिर इधर देखिए 3 है, तो इधर 3 कर देंगे, इधर भी 3 कर देंगे, इधर डबल अंक मतलब करेंगे, इधर डबल अंक, इधर भी डबल है, तो इसके बाद हम लोग दशमलव लगा देंगे, तो एगो हम लोग को ये याद हो जाएगा। ठीक है भाई, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा भाई, इसमें भी है तो एगो दशमलव यहाँ पर है। ठीक है, ये मतलब जो पाई है, तो यहाँ पर क्या है भाई, दशमलव है। ठीक है, अब देखिए हम लोग इस पर क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए 2 एग्जांपल ले लिए और 2 2 2 दिया है सब में, तो 2 2 दिया है, तो हम लोग 2 के क्या करेंगे भाई, पहले के बार क्या बोल रहा है, 2 का क्यों करना है। ठीक है, हम 2 के निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि CI कितने वर्ष वाला, 3 वर्ष वाला। ठीक है ना भाई, 3 वर्ष वाला, देखिए 3 वर्ष वाला पढ़े, 3 वर्ष के लिए 2 मतलब रेट दिया गया है, 2% का CI बताना है। तो हम लोग का एक लाइन में निकालेंगे तो डायरेक्ट करेंगे भाई ऐसे कि पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 का क्यों करेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी का 8 लिख लिए। ठीक है, अब इसको रख देते हैं, अब ये सही जो जो बन रहा है उसी को लिखते हैं। ठीक है, ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, उसको जो जो सिंपल दिया है वही लिखेंगे हम लोग। फिर इसमें क्या बोला है भाई, 2 का स्क्वायर करना है, तो 2 दूनी 4,
और 4 में 3 से गुणा कर देंगे तो एक बार हम लोग लिख देते हैं 3 गुने 4, ठीक है। यहाँ पर 3 गुने में यहाँ पर क्या लिख देंगे भाई, 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर बोला था कि डबल डबल अंक के बाद में दशमलव, यहाँ पर डबल अंक के बाद यहाँ तक कुछ नहीं है तो 0 बैठा देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग मतलब कि डबल अंक हो जाएगा कि नहीं, चरती 12। अब इसको हम लोग मिटा के लिख सकते हैं चरती 12, आप समझ गए होंगे। यहाँ पर 12 हो गया, ये भी डबल हो गया, फिर यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं भाई, अब मिटा के 3 दूनी का 6, यहाँ पर 6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग किए तो यहाँ पर इतना आया, ठीक है। दो 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 लेकर चले, तो अब इसको सिंपल एक जगह कर देना है, बाकी एक ही जगह है, थोड़ा थोड़ा जो फर्क दिखाई दे रहा है आपको, तो मतलब कि ये आपको दिखाने के लिए, तो यहाँ से आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपको यहाँ से, तो यही तो आपका मान आ गया भाई, यहाँ पर निकालने में कोई दिक्कत होगा। देखिए जैसे कि अभी हम लोग और निकाल निकाल के यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि ये सब भी दिया गया है। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देते हैं, जैसे तीन तीन में है, तो तीन तीन में है भाई, तो हम लोग कैसे सीखेंगे, तीन 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 है, तो तीन का क्या करेंगे भाई, क्यों करेंगे, तो तितरी का नौ, नौतिया 27 लिख दिए, तो 27 तो डबल अंक लेकर अपना बैठ गया, ठीक है भाई। यहाँ पर आगे बढ़े तो ये बोला कि हमको 3 के स्क्वायर करो, तो तितरी का 9 और नौतिया 27, तो इसको भी डबल अंक मतलब कि प्राप्त हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, पॉइंट लगा देंगे, फिर तितरी का 9, तो यानी कि एक लाइन में आपका आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। इस तरीका से हो गया। अब यहाँ पर बात आएगा, देखिए ये 6 6 वाला लेंगे चाहे 5 5 वाला, 5 5 वाला लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार फिर आपको याद करवाते हैं भाई। यहाँ पर देखिए मिटा देते हैं, मान लीजिए कि हमको कुछ नहीं याद है भाई, हम आ गए एकदम a के पावर 1, a के पावर 2, a के पावर 3 लिख दिए। फिर देखेगा भाई 3 आ गया तो इसमें 3 रहेगा, इसमें 3 रहेगा। आप लोग कंफ्यूज होकिएगा, एग्जाम में जाइएगा ना तो क्या हो जाइएगा, कंफ्यूज होकिएगा इससे कि मतलब कि 3 मतलब कि ए, मतलब कि ये जो है ए के पहले 3 है कि कहाँ पर, इस इधर 3 है कि कहाँ पर है, तो इसीलिए मान लीजिए कि 3 में कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपको बता दिए कि पहले सिंपल ए 1, ए के पावर 2, ए के पावर 3 लिख के करने के बाद इसमें 3 आपको दर्शन हो रहा है, तो इसमें और इसमें सिर्फ लगाना है, ठीक है। नहीं तो क्या हो जाता है कि एग्जाम में जाने के बाद ऐसे समझ में आता है कि एक के पावर 2 होगा कि एक के पावर 3 होगा, हमको तो समझे में नहीं आ रहा है। यहाँ पर 2 शायद होगा कि यहाँ पर मतलब ये रहेगा कि ये है सब में, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाइएगा। लेकिन जब इस तरीका से आप ध्यान पर रखिएगा कि पहले तो ये रख देना है, इतना भी कर लीजिएगा, 1 2 3 लगा दीजिएगा। फिर जब बताए थे हमारा बात थोड़ा सा तो याद पड़ जाएगा भाई, एग्जाम में थोड़ा सा भाई याद पड़ जाता है ना, बस वही बहुत हो जाता है। थोड़ा सा याद पड़ेगा कि हाँ भाई यहाँ पर भैया बताए थे कि ये 3 था, इधर 3 लगा देंगे और डबल डबल अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगाना है। इतना बात हमको ध्यान पे आ जाएगा एग्जाम में, तब तो काम में हो जाएगा, ठीक है। यही तो काम कराना है हम लोग को पूरा रटना नहीं है, बस हमको देख लेना है, स्कैन कर लेना है कि क्या करना है। अब आप लोग को भी भुलाइबे नहीं कीजिएगा, ए के पावर 1, ए के पावर 2, ए के पावर 3 लिख कर और फिर यहाँ पर 3 लगा दीजिएगा। अब हम लोग याद भी नहीं किया, हमको याद हो गया, ठीक है। अब हमको चाहिए 5% के दर पर, दर दिया है आर दिया है 5%, हमको चाहिए 3 वर्ष का क्या चाहिए भाई, चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, पहले 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब क्या होता है भाई कि 125 हो जाता है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे 125, ठीक है। फिर 5 25 और 25 तिहाई 75, यहाँ पर लिख देंगे 75। फिर 5 5 तिहाई 15, यहाँ पर 15 लिख देंगे। फिर अब देखेंगे डबल डबल अंक कहाँ कहाँ है, ये तो 25 हो गया है, ये एक बच गया तो इसको दे दिया, तो ये क्या हो गया भाई, यहाँ पर 76 हो गया। तो देखिए यहाँ पर लिखते चलते हैं, ये 25 हो गया, ये 75 एक लेकर हो गया 76, ये डबल डबल अंक, ये भी डबल अंक, तब तो यहीं पर आ जाएगा भाई दशमलव, ये दशमलव हो गया। फिर यहाँ पर अब तो ये 76 हो गया, इधर आ जाएगा 15, ठीक है। ये आपका आ जाएगा भाई 5 वाला आ जाएगा, तो 5 वाला हम लोग निकाले थे। देखिए यहाँ पर दिया गया है 15.76 और यहाँ पर लिखाना है कितना है भाई, 5 वाला एग्जाम्पल में 15.76, 76 नहीं बोला जाता है पॉइंट के बाद में, 15.7625, मतलब कि
7625% यानी कि आ रहा है भाई हमको, ये एकदम फॉर्मूला काम कर रहा है इसका मतलब, ठीक है ना। तो ये हम लोग काम करा लेंगे, ठीक है, लाभ उठाएंगे। अब देखिए 6 पे लेकर चलेंगे भाई, आप लोग कह के देखिएगा 6 का क्यूब कितना हो जाता है, 216 हो जाता है। अब यहाँ पर 216 भाई है, आपको दिखाई दे रहा है ना भाई, इसको जूम नहीं करना पड़ेगा। चलिए आप लोग को समझ लीजिएगा, ये 216 है, तो हमको तो 2 ही अंक चाहिए था भाई, तो हम 16 को ले लिए, इधर 16 को रखे हैं, ठीक है, अभी 16 को रख लिया है। फिर ये 2 है, तो उधर हम लोग क्या किए थे, 6 का स्क्वायर किए थे, तो 6 का कितना, 6 छक 36, 36 दिया, मतलब कितना हो जाएगा भाई, 108, ठीक है ना। ये 108 है, ये 2 इसमें जुड़ जाएगा तो 8 हो गया, 2 कितना हो जाएगा, 10, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 10, ये इधर भी 10 आ जाएगा, ठीक है ना, ये 10 वाला तो रह जाएगा। फिर एक बच रहा है तो उसको ट्रांसफर करेगा, तो ये 18 है तो एक लेकर 19, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट। अब उम्मीद करते हैं भाई आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीका से हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया। अब यहाँ पर क्या है भाई, 2 वर्ष का सीआई यहाँ पर निकालने, 2 वर्ष वाला नहीं, हम लोग 3 वर्ष वाला निकाल रहे हैं ना भाई। ये आप लोग नहीं समझिएगा, देखिए यहाँ पर जो दिया गया है ये तालिका का दिया है, तालिका 2 है, मतलब 2 है, और यहाँ पर तालिका 1 है, ठीक है। ये होता था हम लोग का 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, ये हम बना रहे हैं यहाँ पर 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। 3 वर्ष में हम लोग जान गए भाई, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका जान गए, ठीक है। अब देखिए ये सी आई माइनस एस आई वाला निकालते हैं, सी आई, ठीक है, माइनस एस आई। अब इसको ध्यान पर रखना है भाई, यहाँ से एकदम 1 मिनट भाई कान खोलकर एकदम पूरा फोकस के साथ देखिए, उधर इधर ध्यान नहीं दीजिए भाई, इधर देखिए ना। देखिए इसमें अब क्या होता है कि मतलब को हम लोग को सीआई निकाल लिए, ये पांचवे वाला पे देखते हैं, ये 5 वाला पे हम लोग को जो सीआई दिया गया है कितना आया, 15.6725 आया है भाई। इसमें से हम लोग एस आई को घटाएंगे, तो एस आई आपको निकालना रहेगा, 2 वर्ष के लिए निकाल रहे थे भाई, तो कितना हो रहा था, 5% पे, तो 5 दूनी का 10 कर रहे थे, दोनों को जोड़ देते थे तो 10 हो रहा था। 3 वर्ष में हम लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ पर 5% लगाना होगा ना, तो 5 + 5 + 5, ठीक है, तो ये आ जा रहा है हम लोग को 3 वर्ष के लिए 15 आ रहा है, ठीक है। ये क्या हो जा रहा है भाई, एस आई ज्ञात हो रहा है, यहाँ से भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि 2 वर्ष का एस आई बता दीजिए, तो 5 × 5 = 10 हो जाएगा। अच्छा, इसी में बता दीजिए हम लोग का एस आई, सी आई की बात नहीं कर रहे हैं भाई, ये नहीं सोचिएगा कि सी आई का बात वो कर रहे हैं, एस आई की बात हो रहा है। जब भी एस आई की बात होता है तो जुड़ जाता है, ठीक है। तो 15 आ रहा है, तो इसमें हम लोग 15 को घटा लेंगे, ठीक है, तो इसमें हम लोग 15 घटा लिए, ये 15 से ये 15 को उड़ा कर खत्म कर दिया, तो इधर बच गया 0.6, मतलब 76 यहाँ पर 25, ठीक है। ये परसेंटेज में आ गया, देखिए तो हम लोग देखते हैं 5 वाला में क्या आ रहा है, ये 5 वाला में हम लोग निकाले 0.6, मतलब 76, ठीक है ना भाई, परसेंट, इतना ही लिखा गया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब बताइए भाई, अब आप लोग बताइएगा हमको, हमको नहीं मालूम है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि आप लोग पढ़ लिए, आप लोग सीख लिए, अब बहुत तेज हो गए, ठीक है ना। तो अब देखिए हमको चाहिए था 7 वर्ष के लिए, मतलब 7% पे, ठीक है, 3 वर्ष के लिए 7% पे चाहिए, तो हम यहाँ से जैसे अपना मतलब कि क्यू करके निकाल लिए जैसे तैसे सी आई, ठीक है। अब हमको चाहिए एस आई, मतलब सी आई और एस आई का अंतर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एस आई कैसे निकालेंगे, 7% के, तो 7 × 7 = 21, इसमें से 21 घट जाएगा भाई, तो क्या हो जाएगा, इधर 22 में से 21 घट जाएगा तो एक न बच जाएगा, तो 1.5 यही आ रहा है कि नहीं भाई। चलिए आपके लिए तालियां भाई, आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है ना भाई। यहाँ पर ये तो समझ गए कि कैसे एस आई निकाला जाता है और कैसे सी आई में से घटता है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को ये दोनों तरीका आप लोग को समझ में आया होगा। और यहाँ पर बता देते हैं भाई, जैसे कि ये तो ट्री मेथड आ गया, लेकिन ट्री मेथड से पहले हम लोग और ये वो तरीका सिखा लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको सिखाए कि नहीं वो वाला बात, देखिए इस पर आप लोग का हल करने के लिए सिखा दिए थे, ये वाला a + b, फिर a b बटा में 100, ठीक है, इसको मान रख रख के बना लीजिएगा, आपका आ जाएगा। उम्मीद करता है समझ में आया होगा।
और इधर और थोड़ा-सा इसको मतलब सिम्प्लीफाई करते हैं, इसको देखिए, इसको एगो पेज पहले ऐड करेंगे तब हमको मतलब प्रॉपर जगह मिलेगा और उस पर बता सकते हैं, ठीक है? देखिए, इसमें हम लोग क्या-क्या करेंगे भाई, इसको यहाँ से उठा लिए और यहाँ से भाई ये पाई एगो पार लिए, पाई पारे होंगे तो आपको तो दिखाई भी नहीं दिया होगा, क्योंकि उसका कलर ऐसा है। देखिए, यहाँ पर हो गया, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं भाई, यहाँ पर ऐसे कर लिए, ठीक है? अब ये हमारे पास एगो मतलब कि पाई हो गया। अब हम लोग क्या कर लेंगे, इधर हम लोग क्या कर लेते हैं भाई, 2 इयर्स का यहाँ पर CI, ठीक है? इधर क्या कर लेते हैं भाई, 3 इयर्स का यहाँ पर CI, ठीक है? ये हम लोग का हो गया। अब देख लेते हैं भाई, इसमें पहले सबसे पहले हम लोग निकालने के क्या सीखे थे कि A प्लस में B, ठीक है? प्लस में A इंटू बी बटा में 100 सीखे थे, ठीक है? जबकि एने हम लोग सीखे थे ए प्लस बी वाला, लेकिन ये वाला छोड़ देते हैं, ठीक है? ये वाला जैसे कि मतलब कि ये वाला नहीं बताए थे भाई कि ए से बी है, यहाँ पर सी, पहले ए प्लस में पहले बी प्लस में सी लिखना है और फिर प्लस में ए से बी तक जाना है, प्लस में बी से सी तक जाना है, प्लस में सी से ए तक जाना है और नीचे 100 कर देना है और प्लस में क्या करना है, ए प्लस में ए इंटू बी न भाई, याद करवाइए भाई, आप लोग तो समझ गए होंगे, ए इंटू बी इंटू सी बाटा में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 को रहेगा, ठीक है? अभी आप लोग पढ़े, आप लोग अभी ये भुला जा रहे हैं। अब ये हो गया भाई। अब यहाँ पर हम लोग देखे कि इसमें क्या हो रहा था कि जब ए बराबर बी कर रहे थे, तो इसमें क्या हो रहा था कि ए के जगह पे तो ए रह रहा है, बीओ के जगह पे हम लोग ए रख दे रहे थे, ठीक है ना? तो ए रख दिए, प्लस में इधर भी क्या करेंगे, ए के जगह पे तो ए रहेगा और बी के जगह पे हम लोग ए रख दिए रहे थे, ठीक है? यहाँ पर ये 100 हो जा रहा था। अब इसको आप लोग करिएगा तो ए ए मिलकर 2a हो रहा था भाई, अब प्लस में इधर क्या हो रहा था, इसको हम लोग करेंगे तो ए स्क्वायर बटा में 100 हो रहा था। तो इस तरीका से ये हम लोग का मिल गया है, ठीक है? तो ये मिल गया है, इसको एक लाइन में लिखेंगे तो 2a प्लस में यहाँ पर क्या लिख देंगे, दो गो नीचे नो है जीरो, तो जाएगा तो यहाँ पर 0 पॉइंट यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? इस तरीका से मतलब कि 2 अंक के बाद यहाँ पर लगाना है, ये आप लोग ध्यान रखना है, चाहे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है? इसमें आप लोग को अब क्वेश्चन बनाएंगे तब बताएंगे, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ए स्क्वायर बटा में 100, कभी भी 100 हटेगा नीचे से तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो ये तो हो गया भाई, तो ये तो मतलब एक के बाद लिखा गया, तो इसको छोड़िए यहाँ पर, ये समझ में आ गया। फिर अब इसमें क्या भाई, ये कैसे आ रहा था जब 2% के निकाल रहे थे, 3 वाला, ये देखिए क्या हो रहा था, यहाँ पर देखने पे आपको लग रहा है, ध्यान नहीं दिए होंगे, ये 2% है जबकि 3 साल के हैं, तो 2% पहिलका साल पे, फिर 2% दूसरका साल पे, फिर 2% तीसरका साल पे। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि ए बी है, ए जो है और यहाँ पर बी है, यहाँ पर जो सी है, वो सब सेम सेम है। यहाँ पर भी हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, वही फॉर्मूला हो गया कि ए जो है भाई, यहाँ पर ए देखिए, इसको हम लोग परमानेंट ले लेते हैं, ए जो है बराबर हो जाएगा बी के बराबर हो जाएगा सी के, ये हो गया भाई। अब हम लोग क्या क्या करेंगे भाई इसके साथ, ये देखिए, ए के जगह पे तो ए रहेगा, बी के जगह पे हम लोग फिर लिख देंगे ए, ठीक है ना? तो प्लस में ए लिख देंगे, सी के जगह पे क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे, प्लस ए बी के जगह पे क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर कर लीजिए, फिर प्लस में बी सी के जगह पे क्या लिख देंगे, ए गुने ए लिखेंगे ना भाई, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर प्लस में सी के जगह, सी ए के जगह पे ए रह जाएगा, दोनों तो सब बराबर है, तो ए रह जाएगा, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। इधर भी क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा, क्योंकि इसको भी ए मान लेंगे, ए मान लेंगे, ए मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा। अब इधर क्या है भाई, मतलब कि इधर 4 गो जीरो है, तो 4 गो जीरो आराम से लिख लिए। इधर भी क्या है भाई, इधर 2 गो जीरो है, तो 2 गो जीरो लिख लिए। इधर क्या है, कुछ भी नहीं है। ये कितना हो रहा है, 1 2 3, मतलब कि ये हमारे का नाम से हो रहा है 3a हो रहा है भाई। प्लस में यहाँ पर आ गया, यहाँ पर एक स्क्वायर कितना है, 3 गो है, एक स्क्वायर 3 गो है, तो देखिए ये क्यों लिख दिया, गलती हो जाएगा ना, तो एक का स्क्वायर है, क्या है, एक स्क्वायर है, कितना है, तो 3 गो है, लिख दिए भाई। अब आगे बढ़े इधर भी,
तो ए क्यू है, तो यहाँ पर लिख दिया। अब जो यहाँ पर जो नीचे वाला बात में आ रहा है, इसके नीचे मतलब कि 2 अंक के बाद आ रहा है, इसके नीचे आ रहा है कितना, 4 अंक के बाद आ रहा है। ये मतलब कि इस तरीके से आप लोग लिख दीजिएगा, तो लास्ट में वही फॉर्मूला आ जा रहा है 3a। फिर आप लोग मतलब कि इसको सब सॉल्व करा दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, पॉइंट में अब एक कैली लगा देते हैं, एक कैली, ठीक है। ये हो जाएगा 3a² हो जाएगा, और फिर यहाँ पर एक गैप कर दीजिएगा, मान लीजिए कि आप लोग लिख दीजिएगा, यहाँ पर a क्यू हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कराने पर वही आ जाएगा। ये तो मान लीजिए कि ये तो बात का बात हो गया इतना, अभी भी हमारे लिए पेज थोड़ा कम पड़ गया। ये सोचे कि नहीं बताए, बाकी सोचे कि चलिए यहाँ पर भी थोड़ा बता देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा-सा आप लोग का क्लियर रहेगा तो अच्छा ही रहेगा। देखिए, यहाँ पर हम लोग फिर अब से क्या कर लेते हैं, अब से फिर पाई-वाई पार लेते हैं और इसको समझते हैं, ठीक है? यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं भाई, ये हो गया यहाँ पर। अब फिर से वही बात को हम लोग दोहराएँगे, ठीक है? ये क्या हो रहा है भाई, 2 वर्ष के लिए क्या हो रहा है भाई, 2 वर्ष का CI, ठीक है? इधर 3 वर्ष के लिए CI, ठीक है? ये ज्ञात हो रहा है। देखिए, इतना हो गया, अब यहाँ पर ये हो गया। अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कभी भी सक्सेसिव मेथड लगाएँगे, मान लीजिए ये सब तो हम लोग फ़ॉर्मूला कब से पढ़ रहे हैं। ये हो गया आपके पास यहाँ पर 2% ले लिए, ठीक है? जब भी मान लीजिए कि ए को हम लोग 2%, देखिए इसको अलग-अलग कर लेते हैं। ए को यहाँ पर क्या कर लेते हैं भाई, ये ले लेते हैं। ये सीधा कर ले भाई। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, नहीं तो बोलिएगा कि इधर-उधर लिख देते हैं आप। देखिए यहाँ पर ए के मान दिया है 2%, जबकि बी का मान कितना दिया है भाई, हम मान लेते हैं 3%। चलिए कुछ भी मान लेना है। अब इसको हम लोग बनाएँगे तो कैसे बनाएँगे? तो इसको सक्सेसिव मतलब कि सीआई निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सक्सेसिव मेथड से। तो देखिए ये हो गया। आपको देखिए ये भी आप लोग को ध्यान देना है, क्या इसको मतलब कि फ्रैक्शन में चेंज करना इजी है, इसको भी करना इजी है, तो नहीं भाई, थ्री मेथड से जाएगा या तो सक्सेसिव मेथड है। तो सक्सेसिव मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ए प्लस में बी और फिर प्लस में ए इंटू बी बटा में 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग रखेंगे। देखिए ए के जगह पे क्या है 2 है, अब प्लस में बी के जगह पे क्या है 3 है, अब प्लस में यहाँ पर 3 दूनी का 6, यानी कि 2 गुने अभी लिख देते हैं एक बार। यहाँ पर कोई भाई बेसिक से सोचते हैं तो यही सब बेसिक होता है। तो देखिए इसको जोड़ देंगे 3 2 5, अब प्लस में इधर का आ जाएगा 3 दूनी 6, ये 2 अंक के बाद 9 दशमलव को आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पर एगो 2 अंक हो गया, और फिर यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। समझ में आ रहा है भाई, दशमलव भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलिए आपको अभी पूरा क्लियर करा ही देते हैं। देखिए इसको हम लोग मिटा लेते हैं टोटल। अब हो गया 3 दूनी 6 तो लिख लिए पूरा ऊपर, 2 अंक के बाद तो हम लोग यहाँ पर 0 लगा लेंगे, तो 2 अंक तो हो गया, लेकिन यहाँ पर दशमलव लगाने के बाद एगो 0 लगा दिए, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5.06%, ठीक है। ये हो गया। इसी को हम लोग जैसे कि यहाँ पर बता रहे थे कि ये अभी हो जाएगा तो 2a, ठीक है। अब प्लस में आप लोग रखिएगा, 2 अंक के बाद बोल रहा है, तो अब यही हम लोग को मालूम नहीं चल रहा है कि यहाँ पर जो आ रहा है, जो मान लीजिए स्क्वायर कीजिएगा, एक के हाली में आ गया 2 अंक, तो फिर आपको दिक्कत होगा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर 2 अंक ये वाला तब जाके यहाँ पर आप लोग मतलब 0 लगाइएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बन जाएगा। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि इसको यहाँ से हटा दीजिए, नहीं तो फिर आप लोग को दिक्कत होगा। यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये तो समझ गए होंगे। अब मान लीजिए जैसे सेम सेम कर दीजिए, तो जैसे कि ए बराबर कितना है 2 है, अब बी बराबर कितना है भाई 2 है, दोनों सेम सेम है। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि भाई एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला बैठाइए, 2a प्लस में ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2a प्लस में ए स्क्वायर बाटा में 100, यही लो। 2a के जगह पे क्या लिखेंगे, दोनों को जोड़ देते थे तो 2 दूनी के 4 आ रहा था, अब प्लस में ए स्क्वायर के कितना हो रहा था, 2 दूनी का 4, ठीक है। लो ये भी 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो नीचे 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगा देना है। ये हो गया।
तो हम लोग का आ रहा है 4.04, ठीक है, सेम सेम रहेगा तब के लिए। ये तो हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं, जब थ्री वर्ष में आएंगे तो थ्री वर्ष में लिए हमारे पास क्या क्या मिलेगा, पहले ए मिलेगा, ठीक है, और ये मिलेगा, बी मिलेगा, और मिलेगा सी मिलेगा, और इस तीनों का मान कुछ ना कुछ रहेगा, ठीक है। तो ए का मान लेते हैं 2 है, इसका मान लेते हैं 3 है, इसका मान लेते हैं 4 है। तो ये सब हो गया भाई। तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले आप लोग या तो देखिए सक्सेसिव मेथड में लगाइएगा। तो इसको यहाँ पर मान लीजिए 2 को, देखिए कैसे बताए आपको, ये 2 को और बी को पहले एक साथ लेकर करना है, ठीक है। और जितना आएगा, जैसे कि यहाँ पर स्ट्रक्चर बना देते हैं, ये 2 को दिया है भाई, यहाँ पर सोचिए ऐसे, यहाँ पर रुकिए रुकिए, बी नहीं, यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया। अब इस दोनों को हम लोग सक्सेसिव मेथड से बनाएंगे, ए प्लस में बी और प्लस में ए इंटू बी बटा में 100 कर लेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद हम लोग को जितना सॉल्व करने के बाद आएगा, तो ये सी वाला रहेगा ना, सी वाला मान, तो सी को इसको दोनों को ले लेंगे। तो इसमें हम लोग को मान लेते हैं, इसका मान हो गया एक्स आ गया सॉल्व करने के बाद। तो ये एक्स, ये यहाँ पर आया सी, तो इसको हम लोग करेंगे तो यहाँ पर एक्स प्लस सी, और फिर क्या करेंगे, प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए नहीं, मतलब कि यहाँ पर एक जगह पे एक्स है ना, एक्स इंटू सी, ठीक है, गुने सी और बाटा में यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग करिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, वो क्वेश्चन लेकर और समझाते हैं कि आप लोग को समझ में आ जाए कुछ, मतलब अच्छा से। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझा ही देते हैं। ये हो गया भाई, तो हम लोग थ्री वर्ष के लिए एको को पेज पर बताते तो और ही अच्छा से कंप्लीट होता भाई। चलिए आप लोग समझते होंगे, हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, थ्री वर्ष के लिए सी आई, ठीक है ना, निकाल रहे हैं। तो देखिए थ्री वर्ष के लिए सी आई निकालेंगे तो कैसे करेंगे, इसको हम मिटा ही देते हैं। रुकिए रुकिए, यहाँ पर देखिए, रुकिए, तो यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। तो हम लोग का क्या निकालना है भाई, थ्री वर्ष के लिए सी आई। तो क्या करना है, पहले आप लोग का दो तीन गो ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, तीन गो रहेगा, तो पहले इस दोनों को पकड़ेंगे, यहाँ पर एक्स वाई जेड रहेगा, ठीक है। तो पहले एक्स वाई को पहले सॉल्व करेंगे, एक्स प्लस यहाँ पर वाई, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, प्लस में एक्स एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, ठीक है, बाटा में 100 करेंगे। अब इसको आप लोग जितना सॉल्व कराइएगा, जितना मान भी आ जाएगा, तब इस दोनों को भिड़ा दीजिएगा, ठीक है, इस दोनों को, ठीक है। तो इसमें हम लोग सॉल्व कराए तो इसका मान लीजिए कुछ भी आ रहा है, ए आ रहा है, तो इसमें आ जाएगा भाई ए, आप फिर जेड, वही बात बता रहे हैं। तो इसको आप लोग करिएगा तो क्या आ जाएगा कि ए और प्लस में यहाँ पर जेड, ठीक है, और फिर प्लस में ए इंटू जेड और बाटा में यहाँ पर 100। अब इसको हम लोग कुछ सोल्व करके देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक्स वाई का मान हम लोग रख देते हैं। यहाँ पर एक्स एक्स का मान कितना है भाई, 2 हो गया, वाई का मान हम लोग समझ लेते हैं 3 हो गया, जेड का मान हम लोग को मान लेते हैं कितना हो गया, 4 हो गया। तो पहले इस दोनों को सक्सेसिव निकालेंगे, तो निकालिए, तो यहाँ पर 2 और प्लस में 3 और फिर प्लस में इंटू 2 गुने 3 बटा में 100 हो जाएगा। इसको करिए, 3 दू 5 प्लस में 3 दूनी 6, 6 के बाद यहाँ पर देखिए 0 पॉइंट यहाँ पर 06, ठीक है ना, 2 अंक के बाद दशमलव लग गया। ये हमारे पास कितना आ रहा है भाई, ये 5.06 आ रहा है। ये जितना आया, तो अब इसमें हम लोग भिड़ा देंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग ए को मान लेंगे, ये हो गया, और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 से, तो हम क्या करेंगे, इसको 5.06 प्लस में आप लोग का क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर इतना तो हो गया, फिर प्लस में हम लोग क्या करेंगे, 5.06 गुने 4 बटा में 100 आ जाएगा, ठीक है। अब इतना आ गया, ये कितना हो गया, 4 5 9 9.06 प्लस इधर से पॉइंट हटेगा तो नीचे का आ जाएगा भाई 100 आ जाएगा, वो मतलब दो डबल 100 हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, इधर हम लोग का गुना करा लेते हैं, 24 है, यहाँ पर हो जाएगा 24, ये अभी रुकिए, अभी पूरा अच्छा से यहाँ पर जगह नहीं है,
सोचो 24, 24 लिख देंगे, 5 का 20 यानी कि 20 यहाँ पर 24 ये आ गया। अब बाटा में नीचे का आ जाएगा भाई, यहाँ पर 4 गो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब फिर इसको आप लोग सॉल्व कराइएगा, मतलब 4 गो जीरो है ना, तो अच्छा से लिख ही लेते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा अच्छा से 4 गो जीरो लिख देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। ये हो गया। 4 अंक के बाद पॉइंट, तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे 9.06, फिर प्लस में 4 अंक का पॉइंट नो तो 0 पॉइंट मतलब 2024, ठीक है। अब इतना कर लिए भाई हम लोग, अब इतना कर लिए तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए ये चलिए यहाँ पर 9 को हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पर 9 छूटा था भाई, तो ये वाला 9 कहाँ से आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इतना कर लिया, अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 9, यहाँ पर पॉइंट है ना, तो पॉइंट को उधर वाला कर लेंगे, पॉइंट कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका 4, 2 यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, ठीक है। तो इतना आपका आंसर आ जाएगा। ये आप लोग का करना है। चलिए क्वेश्चन मिलेगा तो हम आपको बताते रहेंगे कि किस तरीके से ये सब होता है, ठीक है। इसका मेन एक ही मतलब कहती है, जो भी आप लोग को मिल रहा है, देखिए एक बार और थोड़ा सा बताते हैं। ये 3 गो चीज है, इस दोनों को एक बार मिलाएंगे तो आएगा आंसर, फिर इसको ला देंगे यहाँ पर, फिर इस दोनों को मिला देंगे तो फिर आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग चलेंगे। ये 3 वाला, 2 वाला में हम लोग तो 2 तो चल ही रहे हैं, लेकिन 3 वाला ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखिए ये ट्री मेथड को हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन ट्री मेथड पढ़ना पड़ेगा कि अभी बाद में, नहीं तो अगला वीडियो में बता देंगे, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर सब बता देते हैं, ट्री मेथड भी बता देते हैं, ठीक है, ताकि मतलब कि एक साथ हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। कि अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आप लोग अच्छा से यहाँ पर पढ़ लीजिएगा ट्री मेथड, ठीक है भाई। 2 को हम लोग पढ़े हैं, अभी हम लोग सिर्फ सक्सेसिव मेथड पढ़े हैं और ये सब पढ़े हैं, बेसिक बेसिक चीज, ठीक है ना। नहीं तो अगला वीडियो में हम लोग पढ़ा लेंगे। सोच रहे हैं कि क्या करें, आपको बता दें कि छोड़ दें, बता दें कि छोड़ दें, ठीक है। क्योंकि एक ही बार बहुत बार बड़ा बड़ा चीज बता देते हैं तो आप लोग छोड़ छाड़ कर भाग जाते हैं वीडियो में, ठीक है। आप लोग को ये हो गया, ये हो गया। अब सोच रहे हैं कि यहाँ पर स्टार्ट भी कर देंगे तो बहुत मतलब टाइम खींच लेगा ट्री मेथड में। तो ट्री मेथड हम लोग भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और अच्छा से पढ़ा जाएगा, जो भी पढ़ रहे हैं तो एक बार समझिए कि एक बार से अच्छा से पढ़कर उसको समझकर और फिर पूरा कंप्लीट करके हम लोग चलते चलेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा थोड़ा रिवीजन करा देंगे और जल्दी एकदम लेकर चलेंगे, ठीक है। और आगे लेकर चलेंगे, बोलिएगा कि खालसी ठीक है बोलते हैं लेकिन मतलब कि हम सोच रहे हैं कि पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं, मतलब कि जब छूट जाएगा तो फिर छूटे रह जाता है, वही सोच रहे हैं। क्योंकि इसमें मतलब कि भाई मतलब इसमें अंदर घुसने का मतलब आप लोग को पूरा एकदम टाइम खींच लेगा, ये आधा घंटा 1 घंटा। लेकिन इसलिए हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लिया जाएगा। इसमें क्या है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का अच्छा से फिर पढ़ा जाएगा। इतना तो आप लोग को बेसिक मतलब कि मजबूत हुआ ना भाई, कि कैसे कैसे हो रहा है, ये भी मतलब कैसे हो रहा है, सक्सेसिव में कैसे हो रहा है, यही तो मेन मेन होता है। और इतना आप लोग समझ गए आज, तो इतना मतलब बहुत हो गया आपके लिए, ठीक है। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी, और अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और वो भी कंप्लीट कर लीजिएगा। तब तक आप लोग जब तक वीडियो देखेंगे तब तक वीडियो अपलोड हो गया होगा, ठीक है। ये देख लीजिएगा।